बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आश है? एक पिता की अपने बच्चे के लिए क्या आश रहती है? बाप का नाम रोशन करे, खुशी में रहे, बाप का नाम रोशन करे, खुशी में रहे, मेरे से भी आगे निकले और फूले फले। आज बाबा अपनी आश बता रहे हैं बच्चों प्रति। बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। फिर बाबा कहते हैं सगे बच्चों की निशानी क्या है, और दूसरा बाप का सगा बच्चा बनने से फायदा क्या है? बताओ, सगे बच्चे की निशानी क्या है? जो सगे बच्चे हैं उनकी क्या निशानी होगी? प्रसन्न चित्त होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, जी बाबा हाँ, के मददगार बनेंगे, बाबा की हर बात में जी हाँ करेंगे, बाबा की हर बात पे जी हाँ कहेंगे, और पवित्रता और का पालन करेंगे, बाप का नाम रोशन करेंगे, बाप का नाम रोशन करेंगे, और दीदी आज पवित्रता का पालन करेंगे। मुरली पढ़ी थी क्या पुष्पा बहन? सगे बच्चे की आज बाबा ने 3 निशानियां बताई। नहीं, बाबा के बच्चे तो बहुत है, लेकिन सगे बच्चे पहला वो बाप का बनते हैं, दूसरा बाप को फॉलो करते हैं, चेक अपने आप को चेक एंड चेंज, है ना, मैचिंग, कि इस यदि बाबा होता तो बाबा इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता, जैसे नक्शे कदम पर चलेंगे। और तीसरा वो पवित्र बनते हैं, पवित्रता की धारणा मजबूत रहती है। मुख्य बात तो यदि बाबा के बन गए पवित्रता नहीं है तो वो बाबा के बच्चे ही नहीं है ना। इसलिए कहेंगे भाई पता नहीं कौन, तुम हमारे डीएनए ही नहीं हो। डीएनए है पवित्रता। अच्छा, अब सगे बच्चे बनने से फायदा क्या है? पूरा वर्षा मिलेगा और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, और हर समय बाबा सहायता करेगा, हर समय बाबा सहायता करेगा। आज बाबा ने यही 2 बातें कही। पहला तो जो सगे बच्चे हैं उनको बाबा की पूरी मदद मिलती है, बाबा की पूरी मदद मुझे मिले। कहते ना गॉड सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सगे बच्चे हैं उनको बाबा की पूरी मदद मिलती है और उनको पूरा वर्षा मिलता है। ठीक है, चलिए तो आज प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 22 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर, पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले, पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। अच्छा, प्रश्न है, बाप फुल रहम दिल है कैसे, और कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? बाबा फुल रहम दिल कैसे है? फुल रहम दिल मतलब क्या? गलती नहीं देखना, गलती माफ करना, गलती माफ करना,
नहीं, कंडीशन ही नहीं है बाबा के साथ। तो बाबा तो ऑलवेज फुल रहम दिल है, हम चले या ना चले वो ऑलवेज फुल रहम दिल है। तो बाबा फुल रहम दिल कैसे है? आंसर, कोई बच्चा कितना भी विघन डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है, रियलाइजेशन करता है, पश्चाताप करता है, भूल महसूस करता है, तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अब भूल नहीं करना। मतलब रहम दिल। कई बारी हुआ ना, बाबा के लिए विदेशों में भी नेगेटिव नेगेटिव बोला किया, तो बाबा की हमेशा माफ वाली, रहम वाली दृष्टि रही। और बड़े जो भाई थे जगदीश भाई जी और भी, कि बाबा एक्शन ले, उन्होंने ऐसा लिखा न्यूज़पेपर में आपके लिए, बाबा कहते नहीं। तो बाबा कहते अच्छा फिर से ट्रायल करो, अब गुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहे यही बाप की आश रहती है। आना तो यही है सभी को एक दिन। बाबा कहते ना, हट्टी दुकान तो यही एक ही है, कहाँ जाएंगे। इसलिए बाबा रहम करते हैं। तो ये है कितना, मतलब बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं, कोई बच्चे हैं अपोजिशन में होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, फिर मान लो रियलाइजेशन होता है, तो भी बाबा उनको कहते हैं अच्छा ठीक है फिर ट्रायल करो, अब गुणों को छोड़। अच्छा गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, बुलाने को। प्रेम भाई जी हैं क्या? हाँ प्रेम भाई जी। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। जी हाँ ओम जी। शांति। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। जो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए, जो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है, तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, कुछ फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है, फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को बाबा जी चाहता है। अच्छा ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? गोप गोपियां। अच्छा सत्युग में होंगे गोप गोपियां? हाँ सत्युग में होंगे? नहीं, सत्युग में गोप गोपियां नहीं होते हैं, वहां तो राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। और वल्लभ किसे कहा जाता है? वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। मतलब साकार के दिनों में जब बाबा साकार रूप में थे, तो सेंटर पर बच्चे होते थे, तो जैसे आप लोग मधुबन जाते हैं तो बाबा आता है वहां पे, तो पता है कि इस समय अब भोग लगेगा, बाबा की मुरली चलेगी। जब मधुबन नहीं जाते तो याद करते ना, तब सुनो। तो बाबा कहते हैं
बच्चे याद करते हैं। हाँ, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा, वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी, मतलब कॉपी होगी, फिर हमारे पास आएगी, हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुवन में तो गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। अब तो खैर वो जमाना नहीं है, अब तो बाबा की मुरली डायरेक्ट ऑनलाइन सुन लेते हैं, है ना। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जब ये नहीं था, आज से शायद 15 साल ही पहले, जब बाबा आते थे मधुबन में, तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मधुबन में जो डिपार्टमेंट है, मीडिया ऑफिस के सामने फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, वहां पे मुरली मिलती थी। सुबह 5 बजे से लाइन लगती थी, और वो लाइन पूरी, मतलब बहुत लंबी लाइन होती थी। कई बारी 5 बजे खड़े हो जाओ और 6 बजे तक नंबर आता था मुरली लेने के लिए, कि यस्टरडे बाबा आया, बाबा की मुरली चाहिए लेने के लिए। आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 15 साल पहले तक था ऐसे मुरली के लिए। हाँ, पहले तो ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हाँ नहीं, उसी सुबह ही मिलती थी वो मुरली। 5 बजे हमें लाइन में खड़ा होना होता था, और जितनी पार्टी गई है, जितने भाई बहन गए, सबके लिए मुरली मिलती थी, टीचर बहन को। हाँ, टीचर बहन को ही देते थे वो, और भाई बहनों को नहीं देते थे। इसलिए फिर वो गिनती करके देते थे, आपकी कितनी पार्टी आई, हम स्लिप देते थे, वो हमें उतनी मुरली देते। खैर अब तो जमाना बदल गया। तो बाबा कहते हैं वो ही मुरली हम फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता, सदा खुशी। यहाँ तो है ही प्रजा का राज। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। अब गरीब से तात्पर्य अर्थात जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, फ्री है ना। कई बार इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। जो मुख्य जो हमारा है ना, उस दिन दीदी बता रहे थे ना, लोभ और आवश्यकता। लोभ मतलब अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, जो कमाई होनी चाहिए, जो अविनाशी कमाई, उसके लिए टाइम ही नहीं निकालते। तो बाबा ने कहा गरीब यहाँ पर वो है जिनके पास टाइम है, जो टाइम निकालते हैं अविनाशी कमाई के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई MLA, कोई MP बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को तो लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती है, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित, संपूर्ण सरेंडर, समर्पित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कौन है? समर्पित होने में, बलि चढ़ने में पहले नंबर में बाबा ने कहा कन्याएं।
ना, पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं, पुरानी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि सेंटर को क्या समझो, अपना घर, और अपने लौकिक घर को समझो सेंटर। अपने लौकिक घर को सेंटर की तरह और सेंटर को बाबा अपना घर। जानकी दादी ने तो बाबा कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां नहीं है, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर वहां से स्वीट राजधानी में जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। पहले बाप का बनेंगे तो शक्ति मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। अब बाबा सगे की डेफिनेशन बताई ना, सगे मतलब क्या, जो बाप का बनते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, और तीसरा पॉइंट जो बाबा के मदद, जो बाप को फॉलो करते हैं, है ना। तो सगे, अब यहाँ ऐसा नहीं जो सेंटर पर ही रहते हैं वो सगे, है ना, घर परिवार कहीं पे भी रहते हुए सगे बच्चे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं ग्रस्त में, उनको कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। बाबा यहाँ लौकिक सन्यासियों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे मुख्य है पवित्रता। सगे बच्चों को ही वर्षा मिलता है। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह नहीं सकते। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठयोग द्वारा संन्यास। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, वो है हठयोग द्वारा संन्यास। घर बार छोड़ के चले गए जंगल में, है ना, कपड़े चेंज कर लिए, गेरुए वस्त्र पहन लिए, और यहाँ घर परिवार में रहते हुए विकारों से संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं परंतु बंधन में है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। अब यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलता है, लगे को मदद मिल ना सके। लगे मतलब जो पवित्र नहीं रहते, बाबा के नहीं बनते, मददगार नहीं बनते, वो है लगे। तो बाबा ने कहा लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है। अच्छा,
हम कहाँ बैठे हैं? घर में। और कोई नया शब्द सुनाइए, बाबा ने क्या बोला? हम कहाँ बैठे हैं? पाठशाला में। और कितने सारे नाम बाबा ने दिए। हाँ, नेचर क्योर सेंटर और ईश्वरीय विद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय। अच्छा, ठीक है, टू डायमंड हॉल। वाह, कितने अच्छे अच्छे नाम निकल के आ रहे। और हम कहाँ बैठे हैं? बाबा की गोद में। अच्छा, बाबा ने कहा इंद्र सभा में बैठे हैं। यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वे ही तो तुम बच्चे हो, मतलब पुखराज नीलम। वास्तव में बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विस एबल बच्चे हैं डैश में आते हैं। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं डैश में आते हैं। विजय माला, जय माला। हाँ, विजय माला में आते हैं। आज बाबा ने विजय माला में जो सर्विसेबल है उनको कहा। नहीं तो नॉर्मली बाबा कहते जितना जो योग लगाते हैं विकर्मा जीत बनते हैं। आज बाबा ने सर्विसेबल को महिमा की है। तो बाबा कहते हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचे ते ऊंचे हीरा बनाने वाला बाबा उनको बीच में रखते हैं। अब मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। 9 रतन कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। पत्थर से जैसे पुखराज परी नीलम है ना। तो वास्तव में बाबा ने कहा वो तुम हो, है ना। लेकिन वो चैतन्य, वो जो जड़ है पुखराज पत्थर, उसको तो हम नहीं मानते ना, क्योंकि हम तो चैतन्य है और वो तो जड़ है। तो क्या जड़ का प्रभाव चैतन्य पे पड़ेगा? चैतन्य का प्रभाव जड़ के ऊपर पड़ सकता है। अर्थात हम प्रकृति पति है ना, हम रचयिता है। हम अपनी शक्ति से रचना को क्रिएट करते हैं, रचना रचते हैं। हमारी शक्ति से वाइब्रेशंस चेंज वो होता वाला है। जो शब्द नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, अभी है ना। हम तो जो जड़ है उसका प्रभाव चैतन्य मतलब के ऊपर नहीं पड़ता। तेरे तो ड्राई हो गया होगा हल्का। ठीक है। तो बाबा कहते हैं फिर भेंट की जाती है, तुलना की जाती है। अब जैसे नदियों से भेंट करते हैं, तुम हो ज्ञान नदियां। इसलिए बहने, बहने मतलब बहने वाली, जो रुकी हुई नहीं है। बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था। श्री कृष्ण को बाबा कहते मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, राज करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, सत्युग में तो होती नहीं। वहां ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली प्रत्यक्ष में तुम बच्चियां,
ना, इसलिए हम कभी ये नहीं कहते ये मैंने मुरली सुनाई। मुरली कभी मनुष्य की नहीं हो सकती, मुरली बाबा की ही होती है। हम एक इंस्ट्रूमेंट है, सुनाने वाला, चलाने वाला, कराने वाला बाबा है। तो बाबा कहते हैं अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियों, सत्युग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं, वहां यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, परंपरा नहीं चल सकती। ये जो ज्ञान अभी हम सुन रहे हैं, बाबा ने कहा वहां तो प्राय लोप हो जाती है। प्राय लोप क्यों कहा बाबा ने, पूरी तरह लोप क्यों नहीं कहा, पूरी तरह खत्म हो जाती है। सत्युग में बाबा ने ये क्यों कहा प्राय लोप हो जाती है, प्राय लोप मतलब पूरी रिपीट तरह होती है। खत्म नहीं। तो बाबा कहते हैं पीछे तो होती है प्रारब्ध, ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो, प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को प्रारब्ध मिलेगी, बन गए सत्युग में देवी देवता, पर बाबा आराम से परम धाम में जाके बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते, मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई भी सत्युग में जान नहीं सकते, ना बाप को जानते, ना सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते। वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वहां यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है, तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। यह ज्ञान वहां रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी है। वो है हठ योग का सन्यास। बाबा ने कहा वो है उनका हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहां है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। हम किससे सुन रहे हैं ज्ञान? शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है, अर्थात पढ़ाने वाला, टीचर, आचरण करने योग्य, जिससे प्रेरणा लेके हम अपने जीवन में आचरण ले करें, उतारे, इसलिए आचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। वह तो है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही, यह बेहद का बाप ही सत्युग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब किसके पास आए हो? हाँ? तुम अब किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास। तुम अब अपने मीठे बाप के पास आए। वे जन्म बाय जन्म सन्यास लेते हैं और तुम 21 जन्म फिर सन्यास नहीं लेते। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है और हम इस पुरानी दुनिया को ठोकर मारते हैं। मार दी ठोकर, या अभी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम इस पुरानी दुनिया को ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा और दूसरी जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, रूहानी यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा,
हम सबको ले जाता है। उनके बच्चे भी फिर पंडित ठहरे। तुम हो रूहानी पंडित, रूहानी यात्रा कराने वाले। यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी है, कोई फिर ऐसे भी है जिनका योग पूरा नहीं रहता है। भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, लेकिन योग नहीं ठहरता है। ये बाबा ने बताया, देखो, भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, लेकिन योग नहीं ठहरता है। योग करेंगे नींद आ जाएगी, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में ही माया इंटरफेयर करती है, विघ्न डालती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो एक दो का आवाज सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। अब प्राचीन योग किसने सिखाया? कहते ना आजकल बड़ा शब्द चला है प्राचीन योग, प्राचीन राजयोग। तो बाबा भी पूछते हैं, अब प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सत्युग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश कर फिर श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी नदी, वैसे भी ज्योग्राफी में देखा जाए सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहला नंबर नदी है ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्र और सागर पर, यह ब्रह्मपुत्र है बड़ी नदी, जो धारणा करके कराते हैं। खुद धारणा करते हैं फिर कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदलकर आया है। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सत्युग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सत्युग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं हो सकता। ये अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं हो सकता। इसलिए देखो कई बार हम कोर्स कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 3 महीने किया और चले गए, तो बाबा कहते हैं मायूस होने की जरूरत नहीं है। बीज डल गया ना, आएंगे जरूर। कहीं घूम घाम के भी आते, आएंगे जरूर, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं। अब जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है,
परवाने अनेक हैं। तो क्षमा पर आते रहेंगे, भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। क्या कहा बाबा ने? भागंती हो जाने वाले भी आएंगे, क्योंकि दुकान तो एक ही है ना। सदगुरु की निंदा कराइए फिर भी बाबा के पास आते, तो समझाया जाता है फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। हम लोग हॉस्टल में थे तो हम देखते थे कितनी अच्छी अच्छी पुरुषार्थ करने वाली बड़ी बड़ी दीदियां कॉलेज में पढ़ते थे। हम तो छोटे से थे, 8th क्लास में, 9th में। सोचते थे ये लोग जब सेंटर पे जाएंगे दीदियां बनेंगी, कितनी बाबा की सेवा करेंगे। हर चीज में मास्टर, भाषण करने में मास्टर, योग में मास्टर, लौकिक पढ़ाई में नंबर 1, हर चीज में। लेकिन आज देखें तो आज है ही नहीं, शादी कर बाबा के ज्ञान में ही नहीं है ना। लेकिन फिर कभी कभी बात होती है तो कहते हैं आप लोग कितने अच्छे बाबा को पकड़े हुए हो, बाबा के बन गए, इस जीवन में आ गए। तो कई बार क्या होता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि छठा विकार, 5 विकार तो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, छठा विकार भी है अलबेलापन और देह अभिमान। और कोर्स की बुक में, जो पुरानी बुक है ना कोर्स वाली, उसमें छठा विकार बताया गया है। पता नहीं शायद नई बुक में भी हो। उसमें है गुरूर। गुरूर मतलब मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञानी को भी अहंकार। अरे ना, तो कई तरह के बाबा के बच्चे होते हैं। एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी हमारे हॉस्टल में, बहुत शांत, बहुत अच्छा उसका नेचर, बहुत अच्छा, मतलब सब उससे बड़े, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बड़े अच्छे से। लेकिन अंत में उसने कुछ ऐसा किया जो सब ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे कर सकते हैं, चले गए ना। वो बहन थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की माला कभी भी बन नहीं सकती, वो अंत में ही बनेगा। बाबा भी कहते हैं ना मुरली में, बाबा जिनको 3-4 नंबर पे रखते हैं वो भी आज नहीं है। कब माया आ जाए, इसलिए कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। ऊपर चढ़ गए, बैकुंठ रस मिल रहा है, लेकिन यदि उसका अभिमान आ गया, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए अभिमान नहीं आना चाहिए कभी। तो बाबा कहते हैं हाँ, कई बच्चे भागंती हो जाते हैं, सदगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं, तो समझाया जाता है फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो ना। मान लो कोई चले गए, बाबा की निंदा भी कराई फिर भी रियलाइजेशन हुआ, तो फिर समझाया जाता है कि फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। फिर से बाबा कहते हैं एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उनको उनकी भी सेवा करेंगे अंत तक। अंत तक फुल रहम करना है। इसका अर्थ क्या हुआ मनोज भाई? अंत तक फुल रहम करना है। बाबा का भी वो चल रहा है ना कि कैसा आए, गलतियां की, निंदा की, ट्रेटर बने, तो भी रियलाइजेशन हुआ, तो भी बाबा कहते हैं रहम करना। अपकारी पर भी, कितना भी अपकारी हो, हमारा कर्तव्य क्या है? हम रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना। हाँ, बाबा ने कंडीशन दी है, यदि वो रियलाइज करता है तो बाबा ने मतलब फिर उनको भले वो अपने घर में रहे, लेकिन जैसे बाबा यहाँ पे बात कर रहे हैं समर्पित की ना, जो समर्पित होते हैं, डेडिकेट होते हैं बाबा के घर में। अब जैसे बहुत बड़ा यज्ञ, कभी कभार कोई गलती हो जाती है ना, कुछ माया, लेकिन बाबा कहते हैं हमारा जो नेचर कैसा हो, रहम। यदि वो रियलाइज करते हैं, क्योंकि अब यदि आकर के फिर गलती करें, इतने सारे लोग हैं, फिर वो तो ठीक नहीं ना,
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, फिर तो बाहर रखना ठीक है ना। तो इसलिए यदि वो रियलाइज करे और कहे कि हाँ हम अब गुणों को छोड़ेंगे, हम अब गुण धारण नहीं करेंगे, मतलब अब गुणों को त्याग करेंगे, फिर बाबा कहते तो जरूर उनके ऊपर रहम करना पड़े, शरण में लेना पड़े। ये बाबा एडमिनिस्ट्रेशन की बातें बताए। हाँ लास्ट तक तो बाबा कहते हैं रहम आता है, बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता, बाप कभी बच्चों का दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो, रहम आता है, कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है नहीं जहां बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ी ही सही। अच्छा मन मना भाव, मन ही मन मुझे याद करो, बहुत धारणा नहीं कर सकते, थोड़ी ही सही, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, अटेंशन प्लीज, सावधान। बाबा कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, सावधान। किस बात के लिए? अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा, ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो, कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग, योग कहने से ही मूझते हैं। यह तो बाप को याद करना है ना। बाप कहते हैं अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो, जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो क्या? बाप को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं, अपवित्र बनने से थामते हैं। बाबा अपवित्र बनने से मतलब जो सन्यासी हैं अपवित्र बनने से थामते हैं, उनमें प्यूरिटी की ताकत रहती है। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सत्युग में माथा टेकने की बात नहीं है क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अब अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा उच्च है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी बाप दादा को याद शुक्रिया प्यार, बाबा, good थैंक यू morning, बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन,
बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। सेकंड पॉइंट, अपने को दर्पण में देख, अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन, धारण कर, औरों को करानी है। बाप की मुरली सुन, धारण कर, औरों को करानी है। वरदान, परमार्थ के आधार पर, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। डिटेल, आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की। व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की, और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल, माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। समझ लिया ना, माया का तूफान नहीं लेकिन आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति में रहो। मेहनत से, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, इस स्मृति में रहो। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे 22 नंबर, मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाला। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। तो मनसा शक्तिशाली अर्थात, अब मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। मतलब वाचा और कर्मणा हमारी श्रेष्ठ हो, उसके लिए क्या चाहिए? मनसा शक्तिशाली हो और श्रेष्ठ हो और सहज योगी बने ना। तो ये सहज योगी हम बने, शक्तिशाली और श्रेष्ठ। मनसा हो तो अपने आप रिफ्लेक्शन कैसा होगा? अच्छा होगा। ओम शांति। अनाउंसमेंट सुनेंगे।